हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे हैं स्टेयर्स में, और यहाँ से हम लोग बोट राइड करेंगे, सारे घाट के दर्शन करेंगे। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट है, और ये जो है ये ललिता घाट है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, और इसके नेक्स्ट जो है वो मणिकर्णिका घाट है। और यहीं पे जो है ये बाबा विश्वनाथ जो मंदिर है उनकी स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और यहीं से हम लोग बोट लेंगे। और 100 रुपीज़ बोट चार्जेस हैं इसमें। ये पूरे रिवर का एक सारे घाट के दर्शन करा के लाते हैं। टोटल यहाँ पे 84 घाट है, और ये ललिता घाट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और टोटल यहाँ पे 84 घाट है, छोटे बड़े सब मिला करके। और उन घाटों में 5 घाट जो है वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनको सामूहिक रूप से पंचतीर्थ भी कहा जाता है। इसमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, ये घाट इसमें आते हैं। और जो वरुणा घाट है वो पहला घाट है काशी में, और 80 घाट जो है वो लास्ट घाट है। और 80 घाट में जो है वो ये ललिता घाट है, और ये बोट है। यहाँ से इसमें हम लोग सब घाट के दर्शन करेंगे। और 80 घाट में जो है वो सुबह के टाइम में आरती होती है, और दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पे शाम के टाइम पे इवनिंग आरती होती है। और 7 जो है ब्राह्मण वो गंगा जी की आरती करते हैं। तो ऐसा आभास होता है जैसे कि सप्तऋषि जो है वो गंगा जी को पूजा ऑफर कर रहे हैं। और जो ये जो काशी जो है ये काफ़ी पुरातन नगरी है, पुरानी नगरी है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार भी इसमें इसका जिक्र आता है काशी का। और 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव ने इसकी स्थापना करी थी, ऐसी मान्यता है। और पवित्र सप्तपुरियों में ये एक मानी जाती है। और स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और जो प्राचीनतम ऋग्वेद है उसमें भी इस नगर का उल्लेख मिलता है। और ये नगर जो था उस समय मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत, शिल्पकला और के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में जो था फेमस था। और द्वापर युग में जो था इसका महाभारत के समय में इसमें काशी का जो उल्लेख आता है उसमें महाभारत के पूर्व जो मगध का राजा जो था वो जरासंध था, उसने राज किया था, और काशी भी उसी साम्राज्य का एक भाग थी। उस समय जो थे आर्य अपनी कन्या जो थी वो का विवाह स्वयंवर के थ्रू करते थे। तो उसी एक स्वयंवर में भीष्म जो थे, जो कौरव पांडव के पितामह थे, उन्होंने काशी नरेश, कोलिय, नागवंशीय जो थे उनकी 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका जो कि नागवंशीय थे, उनका अपहरण कर लिया था। और इस अपहरण के परिणाम स्वरूप जो था वो काशी और हस्तिनापुर के बीच में शत्रुता हो गई। और महाभारत युद्ध में जरासंध और उनके पुत्र सहदेव जब मारे गए, और बाद में गंगा की बाढ़ में पांडवों की राजधानी जो हस्तिनापुर थी वो भी डूब गई। तब पांडव जो थे वर्तमान प्रयागराज जिले में यमुना के किनारे कौशाम्बी में उन्होंने नई राजधानी बनाकर बसे, और उस राज्य को जो था वत्स राज्य कहलाया। और काशी पर मगध की जगह वत्स राज्य का अधिकार हुआ। और उसके बाद जो काल आया महाजनपद काल। महाजनपद काल जो था वो उस समय भारत जो था वो कई महाजनपदों में बटा हुआ था, और उसमें जो 4 प्रमुख राज्य थे, मगध, कौशल, वत्स और उज्जैनी। तो ये पावरफुल राज्य थे, और ये लोग आपस में लड़ा करते थे, और जो जीतता था तो काशी पे उसका अधिकार हो जाता था। तो कौशल का जो राजा थे कंस, उन्होंने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और उन्हीं के कुल के बाद में जो राजा हुए महाकौशल, उन्होंने अपनी पुत्री कौशल देवी का मगध राजा बिंबिसार से विवाह कराया। जो बिंबिसार थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और गौतम बुद्ध का भी इसी के समय जन्म हुआ था। और जो जैन के 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका भी जन्म हुआ था इसी के आसपास ही। और
तो जब बिंबिसार से उन्होंने विवाह करा दिया और जो दहेज के रूप में उन्होंने काशी की जो वार्षिक आमदनी थी उसका 1 लाख मुद्रा प्रतिवर्ष देना आरंभ किया। इस प्रकार काशी जो थी वो इनडायरेक्टली मगध के नियंत्रण में चली गई। पर बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने पिता को मारकर गद्दी छीन ली और जो कौशल देवी थी वो विधवा हो गई। और इसी दुख से दुखी होकर जो उनका भाई था राजा प्रसेनजित, जो कि अब राजा थे अपने राज्य के, उन्होंने मुद्रा देना जो था वो बंद कर दिया, जिससे कि अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच में युद्ध हुआ और अंततः अजातशत्रु जो था वो विजयी हुआ और काशी जो था वो मगध के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। और बाद में जो काशी नरेश जो थे वो काशी के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनको वो स्पॉन्सर करते थे और उनमें सम्मिलित होते थे। और बाद में अंग्रेज़ों ने अटैक किया और काशी को अपने कब्जे में ले लिया। तो जो चेत सिंह राजा थे, उनका यहाँ पे एक चेत सिंह घाट भी है और उसी के पीछे में उनका किला है। और वो महाराजा चेत सिंह जो मिड 18th सेंचुरी में वो उनका फोर्ट, उनका जो था प्राइमरी रेजिडेंस था। और यहीं पे वॉरेन हेस्टिंग के साथ महाराजा चेत सिंह का युद्ध हुआ, जिसमें कि 1781 के करीब में हुआ था ये युद्ध, और जिसमें कि 200 से ज़्यादा जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो मारे गए थे। लेकिन बाद में राजा चेत सिंह हार गए और इस पे जो था घाट पे और किले पे अंग्रेज़ों का राज हो गया। और जो यहाँ पे जो टोटल घाट है उनमें प्रमुख घाट जो है 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, बंदनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकोटा घाट, चेत सिंह घाट, निरंजनी घाट, महानिर्वाणी घाट, शिवाला घाट, दांडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ललित घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, सोमेश्वरा घाट, मानसरोवर घाट, नारद घाट, राजा घाट, सर्वेश्वरा घाट, चौसठी घाट, राणा महल घाट, दरभंगा घाट, मुंशी घाट, अहिल्याबाई घाट, दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मन मंदिर घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, नेपाली घाट, मणिकर्णिका घाट, बाजीराव घाट, सिंधिया घाट, संकटा घाट, गंगा महल घाट, भोसले घाट, नया घाट, गणेशा घाट, मेहता घाट, रामा घाट, राजा ग्वालियर घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, बूंदी परकोटा घाट, बद्रीनारायण घाट, त्रिलोचन घाट, नंदू घाट, प्रहलाद घाट, राजा घाट, संत रविदास घाट, निषाद घाट, रानी घाट। तो ये कुछ घाट है यहाँ पे। और इसमें जो अधिकतर घाट हैं वो जिन्होंने बनवाया है उनके नाम पे, राजा महाराजाओं के नाम पे, या जो पौराणिक कथाएं इनसे रिलेटेड है उनके नाम पे इनके रखे गए हैं। अधिकतर घाट जो है वो 17वीं शताब्दी के बाद बनाए गए हैं या उनकी रिपेयर किया गया है, मरम्मत की गई है, जब यहाँ पे मराठाओं का साम्राज्य था। तो महारानी होलकर जो थी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, कई घाट उन्होंने रिपेयर करवाए और मंदिर भी बनवाए। और घाटों के किनारे अनगिनत मंदिर जो है वो बने हुए हैं यहाँ पे काशी में।
हर घाट से जो रिलेटेड कोई पौराणिक कथा या कुछ इंसिडेंट्स है जिसकी वजह से उस घाट का नाम पड़ा। तो दशाश्वमेध घाट है, इसके 2 ऐतिहासिक जो है संदर्भ प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध जहाँ पे कि काफ़ी बड़ा घाट है और यहाँ पे शाम की आरती होती है। तो स्कंद पुराण में के काशी खंड में के अनुसार भगवान शिव जब मंदरांचल पर्वत पर निवास कर रहे थे, उस समय जो काशी के नरेश थे देवोदास, उन्होंने तपस्या करी और ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया कि जब तक वह काशी में शासन कर रहे हैं तब तक कोई भी देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, यक्षिणी आदि उनके नगर में प्रवेश नहीं करें। और इस वरदान के बदले ब्रह्मा जी ने काशी नरेश से यह वचन लिया कि काशी में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधि जो है वो अनवरत जारी रहेंगी और राजा जो है उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। तो यह आश्वासन पाने के बाद जो ब्रह्मा जी के वरदान के चलते शिव जी जो थे उनका काशी से उनको निर्वासन भोगना पड़ा। उनको काशी में उनकी एंट्री बंद हो गई और अंत में जो थे भगवान शिव जो थे वो काशी से अपना निर्वासन समाप्त करने हेतु जो थे उन्होंने ब्रह्मा से कहा। तो जो ब्रह्मा जी थे वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके काशी पहुँचे और उन्होंने काशी नरेश से अनुमति प्राप्त कर गंगा के किनारे घाट पे एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने 10 घोड़ों की अश्व की बलि दी और काशी नरेश देवोदास से यह मांगा कि वो शिव का निर्वासन समाप्त करें। तो इस कारण से इस घाट का नाम जो था वो दशाश्वमेध घाट, क्योंकि 10 अश्वों की बलि दी गई थी तो उससे नाम पड़ा। और एक और इसमें ऐतिहासिक संदर्भ इसका मिलता है कि मगध साम्राज्य के जो मगध साम्राज्य था उसके निर्बल होने के बाद जो देश में शक और कुषाणों इनका आक्रमण हुआ और जो देश था इनके अधीन चला गया। तो इस बीच जो विदिशा के जो नागवंश थे उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया और उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया और जो ग्वालियर की पद्मावती को उन्होंने अपने केंद्र बनाया और इन नागवंशी राजाओं ने कुषाणों को भी पराजित किया और कौशाम्बी से लेकर मथुरा तक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तथा मिर्ज़ापुर जिले में विद्यमान जो कांतीपुर है उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ये जो थे ये शैव मंत जो थे उनके अनुयायी थे, शैव मत के अनुयायी थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग को अपने सिर पर धारण करा करते थे और जिस कारण इनको ये लोग शिव भार भी कहलाए, क्योंकि ये शिवलिंग को अपने सर पे धारण या पीठ पे धारण किया करते थे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, तो इसलिए ये भार शिव कहलाए। और 2री सदी के मध्य से 3री सदी के अंत तक इन्होंने अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु इन्होंने गंगा घाट पे 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। तो इस कारण इस घाट का दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा। और गंगा यमुना नदी को नागवंशी राजाओं ने अपने साम्राज्य का राजकीय चिन्ह बनाकर उनका सम्मान किया। और फिर एक घाट आता है मानमहल घाट। तो ये घाट जो है अकबर के जो नवरत्न थे आमेर के राजा महाराजा मानसिंह उनकी स्मृति में इसको रखा गया इसका नाम। और लगभग 1600 ईस्वी के आसपास इस घाट पर एक भव्य महल मान मंदिर का निर्माण कराया गया और बाद में जो राजा सवाई जयसिंह हुए उन्होंने 18वीं सदी में महल में एक वेधशाला का निर्माण करवाया जिसमें सम्राट यंत्र और लघु सम्राट यंत्र आज भी सुरक्षित हैं। और एक अन्य घाट है अहिल्याबाई घाट। वो अहिल्याबाई होलकर जो कि 1767 से 1795 जो कि होलकर डायनेस्टी की क्वीन थी मालवा किंगडम की, उन्होंने काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने कई मंदिरों और घाट का निर्माण यहाँ पे करवाया, रिपेयर करवाया इसका। और फिर एक फेमस जो घाट है वो हरिश्चंद्र घाट। तो ये हरिश्चंद्र घाट जो है राजा हरिश्चंद्र जो थे जो अपनी सत्य और दान के लिए फेमस थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो उसकी ऐसी पौराणिक कथा है कि राजा ने अपने सपने में महर्षि विश्वामित्र को एक अपना सारा साम्राज्य देते हुए स्वप्न देखा उन्होंने और अगली सुबह वो सब भूल गए। तो जब महर्षि विश्वामित्र महल आए और उन्होंने राजा को स्वप्न याद दिलाया तो राजा ने खुशी खुशी अपना सारा साम्राज्य उन्हें दान में दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने की
बारी आई तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपने आप को बेच दिया और जो एक शमशान का मालिक था उन्होंने उनको ख़रीद लिया और वो शमशान घाट में काम करने लगे उसके लिए। और जो उनकी पत्नी थी तारामती और पुत्र रोहिताश्व, उसको भी एक व्यक्ति ने खरीद लिया और तारामती जो थी वो बर्तन साफ करने का उनके यहाँ काम करने लगी। तो एक दिन उनके पुत्र जो था रोहिताश्व, उसको सांप ने डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो जब तारामती रोहिताश्व का शव लेकर शमशान पहुंची तो हरिश्चंद्र ने कर मांगा। तो तारामती जो थी वो अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर कर के रूप में उनको देने लगी। तो उस समय विश्वामित्र वहाँ जो विश्वामित्र थे वो वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा तुम धन्य हो, तुम सबसे श्रेष्ठ दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। और ये कहकर उन्होंने उनकी जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, राज पाठ था, और मृतक बेटे को भी वापस उन्होंने लौटा दिया। तो इस स्टोरी के कारण इस राजा के नाम पे इसका नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। और आज भी यहाँ पे वो अंतिम संस्कार की यहाँ क्रिया कराई जाती है। और फिर एक घाट है चेत सिंह घाट। चेत सिंह जो था वो इसके पीछे ही उनका महाराजा चेत सिंह का किला भी है। और ये 18वीं शताब्दी में वो यहाँ रहा करते थे और उस समय वॉरेन हेस्टिंग के साथ उनका युद्ध हुआ था, जिसके बाद से कि यहाँ पे अंग्रेज जीत गए थे और उनका यहाँ पे अधिकार हो गया। और फिर एक घाट है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट की ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के कान की जो बालियाँ थी वो गिर गई थी। इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी स्थापित किया गया। और मणिकर्णिका का संस्कृत में अर्थ है कान की बाली, और इसे मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव जो थे उनके द्वारा माता सती जी का पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार किया गया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। और पास में ही काशी का आदि शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर है। और यहाँ पे रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी का गौना होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा मसान होली खेलते हैं। और ये होली जो है मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के अतिरिक्त विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती। और मणिकर्णिका घाट जो था ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका जो था रिपेयर करवाया था, निर्माण करवाया था। और दूसरी ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जो थे वो अपने भक्तों से उनको छुट्टी नहीं मिल पाती थी, तो जो पार्वती जी थी वो परेशान हो गई और उन्होंने शिव जी को अपने पास रखने हेतु उन्होंने अपनी कान की बाली जो थी वो मणिकर्णिका जो थी वो यहाँ छुपा दी। और जिस कारण जब शिव जी ढूंढने लगे उनको मिली नहीं। और बाद में आज भी इसकी ऐसी मान्यता है कि कोई जब यहाँ पे अंत्येष्टि के लिए आता है तो उससे पूछा जाता है क्या उसको मणिकर्णिका जो है वो मिली क्या, तो ऐसी मान्यता है। और इस कारण जो है इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। तो ऐसे जो है हर घाट की कोई ना कोई स्टोरी और मान्यता है, या जिन राजा ने या जिन महारानी ने उनको बनवाया या प्रिपेयर करवाया उनके नाम पे वो घाट का नामकरण हुआ। और ये सब बोट्स हैं जो कि दर्शन कराते हैं। ये सामने पंचकोट घाट है। और ये जो बोट्स हैं इनका यहाँ पे रिपेयर और कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये जो सामने देख रहे हैं बोट यहाँ पे बनाई जा रही है।
ये लकड़ी से बनाई जाती हैं और बाद में इनकी वाटर प्रूफिंग की जाती है। माता आनंदमयी घाट है। ये आगे जो है जानकी घाट पड़ता है। ये सिटी का जो है शहर का वाटर पंपिंग स्टेशन है। यहाँ से सारे शहर में पानी सप्लाई किया जाता है। और ये घाट के किनारे ऐसे प्लास्टिक के बैरियर्स लगाए हुए ताकि जो है स्नान करने के लिए और नहाने के लिए जो है ज़्यादा गहरे में ना जा पाए। सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक के बैरियर्स ऐसे लगाए हुए हैं।
ये दशाश्वमेध घाट में ये शाम की आरती चल रही है कटाई में। डेली शाम को यहाँ पे इवनिंग आरती यहाँ पे दशाश्वमेध घाट में करी जाती है। और ये बोट्स पे नीचे लोग बैठ के ऊपर भी बैठते हैं सीढ़ियों में, और बोट से भी इधर जो है भक्त लोग आते हैं देखने के लिए दर्शन आरती का। ये देख सकते हैं आप सब लोग बोट में बैठ के देख रहे हैं दर्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।